नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र व्यास और आप देख रहे हैं इंडिया का नंबर वन ज्वेलरी डिजिटल मीडिया गोल्ड प्राइस टुडे न्यूज। और दोस्तों, सोने के भाव में लगातार तेजी है, तो इस तेजी के क्या पांच बड़े कारण हैं और आगे क्या कुछ होगा। साथ ही गोल्ड इंडस्ट्री का पहला एसआरओ आई एजेस आ गया है और ये किस प्रकार से ग्राहकों की और ज्वेलर्स की मदद करेगा, इसको लेकर मैंने आई एजेस के सीईओ कौशलेंद्र सिन्हा जी से खास बातचीत की है। तो वो भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं दोस्तों। सबसे पहले, अगर आप खरीद बिक्री करते हैं सोने चांदी की, तो पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय लीजिएगा दोस्तों। और अगर आज के मैं भाव की बात करूं, सोने का भाव आज 1,08,800 के पास पहुंच चुका है। 22 कैरेट सोना 1 लाख रुपए का हो चुका है और चांदी 1,26,700 तक पहुंच चुकी है। जो सोने में तेजी के पांच बड़े कारण है, सबसे बड़ा कारण मॉनेटरी पॉलिसी रेट कट, जो कि फेडरल रिजर्व की तरफ से आ सकता है सितंबर और आगे भी। दूसरा, सेंट्रल बैंक की खरीद लगातार जारी है, इन्वेस्टमेंट में इनफ्लो आ रहा है। तीसरा, जियोपॉलिटिकल टेंशन आप देख सकते हैं किस तरह से वहां पर हो रहा है, चाहे चीन में एससीओ समिट हो, चाहे इसराइल हमास हो, चाहे रूस यूक्रेन हो दोस्तों। पॉलिसी अनसर्टेनिटी, ये भी एक बड़ा फैक्टर उभर के आ रहा है। साथ ही महंगाई और जो यूएस का फिस्कल वरीज है, यूएस का जो डेट है, जो उनका डेट 36 से 38 ट्रिलियन डॉलर हो गया है। तो ये सारी चीजें मिलकर सोने में तेजी ला रहे हैं। आज जरूर हल्की सी भाव में गिरावट है। चांदी में करीब करीब 1,400 रुपए की गिरावट है और चांदी 1,24,000 के आसपास है और सोना 1,06,000 के आसपास है। 1,000 रुपए की गिरावट के साथ आगे क्या होगा 2025 अंत तक, ऑगमोंट की राय है कि गोल्ड $3,700 यानी 1,10,000 तक एमसीएक्स में, ये विदाउट जीएसटी प्राइस है। और नेक्स्ट फ्यू वीक्स इन सितंबर $4,000 तक भी इनको लग रहा है। अगले कुछ महीनों में भाव 1,20,000 तक सोने का जा सकता है दोस्तों। चांदी चांदी इनको लग रहा है कि $40 से पार निकल चुकी है और अब वो $43 यानी 1,30,000 की तरफ बढ़ रही है। साल अंत तक इनको चांदी 1,35,000 और इंटरनेशनल मार्केट में ऑगमोंट को $45 दिख रही है दोस्तों। मनोज जी की क्या कुछ राय है वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। एमसीएक्स पर इनको लग रहा है आज के लिए जो इन्होंने राय दी है, सपोर्ट 1,06,500, ऊपर में भाव 1,08,000 और 1,08,850, और चांदी 1,27,000 ऊपर में और वो टूटा तो 1,28,500, और अगर गिरावट आई तो 1,24,850 रुपए। और आज शाम को एडीपी एम्प्लॉयमेंट चेंज का डेटा है दोस्तों, साथ ही इनिशियल जॉबलेस क्लेम का डेटा है और आईएसएम सर्विस पीएमआई का डेटा है, तो उसके ऊपर भी आप नजर बनाए रखिएगा। और अब मैं आपको सुनवा देता हूं गोल्ड इंडस्ट्री का जो पहला एसआरओ भारत में बनाया, और ये विश्व का पहला एसआरओ है। गोल्ड इंडस्ट्री में ज्वेलर्स की मदद करेगा, ग्राहकों की मदद करेगा, पूरी बुलियन की जो पूरी चेन है उसकी मदद करेगा। किस प्रकार से मदद करेगा, इसको लेकर मैंने इसके सीईओ कौशलेंद्र सिन्हा जी से खास चर्चा की। तो आइए मैं आपको वो चर्चा सुनवा देता हूं। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र व्यास और आप देख रहे हैं इंडिया का नंबर वन ज्वेलरी डिजिटल मीडिया गोल्ड प्राइस टुडे न्यूज़। और दोस्तों, आज हम गोल्ड इंडस्ट्री के विश्व के पहले एसआरओ आई एजेस जो कि भारत में बना है उसकी बात कर रहे हैं। जैसे आपने म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में एम्फी सुना है, ऑटो इंडस्ट्री में सियाम सुना है, वैसे ही अब गोल्ड इंडस्ट्री के लिए सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन आई एजेस आ चुका है। किस प्रकार से ये इंडस्ट्री की मदद करेगा, ग्राहकों की मदद करेगा, रिटेलर्स की मदद करेगा, ज्वेलर्स की मदद करेगा, ये सारी चीज़ों का डिस्कशन आज हम करने वाले हैं। और इस पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ आई एजेस के पहले सीईओ कौशलेंद्र सिन्हा जी मौजूद हैं। सो कौशलेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई दूंगा। नमस्ते वीरेंद्र जी, धन्यवाद अपने साथ आज हमें जोड़ा है और आपके थ्रू आपके ऑडियंस से आज बात करने का मौका मिलेगा। वी रियली लुक फॉरवर्ड टू इट। आप हमें बताइए कि ये एसआरओ आखिर है क्या, किस प्रकार से ये काम करेगा। जैसा आपने कहा वीरेंद्र जी, हम एक एसआरओ हैं, सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन। गोल्ड सेक्टर में ऐसा सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन दुनिया में कहीं नहीं बना है। हिंदुस्तान में चूंकि दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर है गोल्ड का,
इतने 140 करोड़ हमारी पॉपुलेशन है, वो सब गोल्ड से जुड़ी हैं कहीं ना कहीं, किसी न किसी स्तर पे। तो ये एक बहुत ही यूनिक इनिशिएटिव है, बहुत ही यूनिक इनिशिएटिव है, जिसको एक सब बोलते हैं ना कि एक आइडिया जिसका सही समय आ चुका है। तो ये जो सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन एक बिल्कुल वही आइडिया है जिसका समय आ चुका है। आप अगर वीरेंद्र जी देखें तो हिंदुस्तान में अगर आईटी सेक्टर में जो प्रगति आई, या फिर फाइनेंशियल सेक्टर में जो प्रगति आई, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस व्यवसाय से जुड़े, बोथ एज बिजनेस एज वेल एज कंज्यूमर, उसके पीछे कोई एक संस्था थी जो ये काम कर रही थी, जो इंडस्ट्री के साथ काम कर रही थी, ताकि नई चीज़ें जुड़े, नया कंज्यूमर के बारे में वो सोचे, नए कंज्यूमर के बारे में कंज्यूमर कैसा सोचता है उसके बारे में सोचे। पूरी जो मार्केट एक्सपेंशन की जो एक प्रक्रिया होती है उसके बारे में एक संस्था ने वो काम किया, वो टेक्नोलॉजी हो या मैन्युफैक्चरिंग हो या फिनेंशियल सर्विसेज हो। सोने के सेक्टर में आई थिंक ये सही समय है, एक सही आइडिया जिसका सही समय है, जहाँ पे हम आज के दिन में दुनिया के सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर हैं। हमारे यहाँ गोल्ड की जो होल्डिंग है, जो हमारे हाउस होल्ड में होल्डिंग है, उसको कहा जाता है कि दुनिया की सबसे लार्जेस्ट होल्डिंग है, जो कि अगर आप सरकारों की भी बात जोड़ दें, देश की बड़ी बड़ी इकोनॉमी की सरकारों की बात जोड़ दें, तो सबको भी क्यूमुलेट कर दिया जाए तो भारत के हाउस होल्ड में ज़्यादा सोना है। तो अगर इन सारी चीज़ों को देखें और समझें तो आपको लगता है कि जैसे जैसे हमारे पास नए कंज्यूमर्स आ रहे हैं, नए कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन आ रही है, तो एक सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत बनती है जो कि इन बातों को सोचे, समझे और एक यूनिटरी वॉइस बनने की कोशिश करे, ताकि नए कंज्यूमर्स मार्केट में आते रहें। सो आपके दर्शकों को ये ध्यान में रखना होगा कि हम एक इंडस्ट्री इनिशिएटिव हैं। हमारी जो संस्थापना हुई थी, जो आजकल अगर हम बोलें कि इनक्यूबेट किया गया था, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने हमें इनक्यूबेट किया था, और जुलाई के महीने में वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने इसको इंडस्ट्री को हैंड ओवर कर दिया। तो इंडस्ट्री एसोसिएशंस जो हैं हिंदुस्तान के, जो बड़े बड़े इंडस्ट्री एसोसिएशंस हैं, वो आज के दिन में हमारे पार्टनर्स हैं, हमारे प्राइमरी स्टेक होल्डर्स हैं, और उनके थ्रू हम ये कोशिश कर रहे हैं कि गोल्ड का जो सेक्टर है इंडिया में, वो गोल्ड के सेक्टर में पारदर्शिता बने, भरोसा बने, जहाँ पे कंज्यूमर जो इंगेज कर रहा है गोल्ड बाइंग के लिए, उसको एक कॉन्फिडेंस आए इंगेज करने में, रिटेलर से, मैन्युफैक्चरर से, या जहाँ भी उसका एक इंगेजमेंट पॉइंट बनता है गोल्ड वैल्यू चेन में। ये भी ध्यान में रखने की बात है कि हम एक वॉलेंट्री सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि कम्प्लीटली एक इंडस्ट्री इनिशिएटिव है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो गोल्ड की एंटिटी है उसके ऊपर एक रेगुलेटरी प्रेशर है कि वो हमसे जुड़े। ये बिल्कुल उनके लिए वॉलंटरी है। हम एक इंडस्ट्री में चूँकि ट्रांसपेरेंसी, मैंने कहा पारदर्शिता और भरोसे की बात कर रहे हैं, तो हमारी कोशिश ये है कि इसको बिल्ड करने के साथ साथ गोल्ड का जो मार्केट भी है इंडिया में, वो आगे बढ़ेगा। क्योंकि ये दो चीज़ें जो हैं वो एक आम जो ग्राहक होता है उसके मन में बहुत सारे सवाल पैदा करती हैं। जब वो गोल्ड से इंगेज करने की सोचता है, तो हम उसको एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सर, जैसे अगर हम भारत में देखें, पूरी वैल्यू चेन को आप एक्रेडिएशन करने वाले हैं, फ्रॉम रिटेलर टू रिफाइनर टू हॉलमार्किंग टू सब कुछ को एक्रेडिएशन आप करेंगे। तो ये प्रक्रिया क्या होगी, वो थोड़ा सा आप हमें समझाइए कि जो रिटेलर आईएजेस का जो एक्रेडिएशन होगा वो कैसे होगा, आम जो ज्वेलर है, आम जो रिटेलर है उनके लिए। वीरेंद्र जी, इसमें जो हमारा प्रोसेस बना है आज के दिन में, उसमें आप ये समझिए कि भारत में जो हमारा गोल्ड का वैल्यू चेन है, और आपने बहुत ही सही कहा कि जो वैल्यू चेन जो हमारा हिंदुस्तान में बनता है सोने का, वो मान लीजिए रिफाइनिंग से शुरू होता है। तो हम रिफाइनिंग की, बुलियन ट्रेडिंग की, मैन्युफैक्चरिंग की, हॉलमार्किंग की, रिटेलिंग की, और अभी डिजिटल गोल्ड भी काफ़ी बढ़ रहा है। तो हम ये सारे वैल्यू चेन की बात कर रहे हैं। इस सारे वैल्यू चेन के लिए आईएजीएस ने इंडस्ट्री के साथ बैठ के, इंडस्ट्री का एक्चुअली एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाया गया है, जो कि फ्यूचरिस्टिक भी है, और जो कि सवाल एक कंज्यूमर के मन में आता है गोल्ड खरीदने के पहले, उन सारे सवालों को ध्यान में रखते हुए एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाया गया है। इस कोड ऑफ कंडक्ट के अगेंस्ट में हम एक थर्ड पार्टी ऑडिट कराएंगे, और उस ऑडिट के रिपोर्ट के हिसाब से हम किसी संस्था को अपनी एक्रेडिटेशन देंगे। तो आप
अगर आप कोई रिटेलर हो या मैन्युफैक्चरर हो, इवन हॉलमार्किंग सेंटर हो, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आपको अपना इंटरेस्ट भी देना होगा हमें। उस इंटरेस्ट के आने के बाद आप हमारा जो कोड ऑफ कंडक्ट है या बाकी की जो हमारी प्रोसेस है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, वो हमारे वेबसाइट पे है। कोई भी आपके दर्शक www.iages पे जा सकते हैं, वो देख सकते हैं कि वो क्या है। एक बार ही जब उनको इंटरेस्ट बनता है कि वो हमसे जुड़ें, तो फिर वो हमारा एक प्रोसेस है, वो एक हम उनको पहले बोलते हैं कि आप खुद की सेल्फ असेसमेंट कर लें। सेल्फ असेसमेंट में उनसे वो बेसिक सवाल पूछे जाते हैं, उनके प्रोसेस को समझा जाता है, और वो सेल्फ असेसमेंट में हमारी कोई इंटरवेंशन नहीं होती है। वो सेल्फ असेसमेंट उनके लिए है, जो कि उनके बिजनेस प्रोसेस को रिलेटेड उनसे सवाल हैं वहाँ पे। वो सेल्फ असेसमेंट करने के बाद वो जो संस्था है उनको एक आइडिया आ जाएगा कि उनकी प्रैक्टिसेस अच्छी हैं और ये उसमें और भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। वहाँ पे वो एक डिसीजन ले सकते हैं कि उनको आगे बढ़ना है एक्रेडिटेशन के दिशा में, और वो उस पॉइंट पे डिसाइड कर सकते हैं कि उन्हें एक्रेडिटेशन लेना है। जब वो अपने एक्रेडिटेशन की बात करेंगे तो फिर उनको हमारे वेबसाइट पे आके एक उनको एक हमारे एक छोटी सी मेंबरशिप फ़ी देनी होगी। वो भी वो पूरा टर्म का नहीं होता, हम एक 20% की बात कर रहे हैं, वो एक फ़ी देना होगा। तो सर अगर मैं बात करूं आम ग्राहकों की, जैसे ये तो बात हो गई रिटेलर के, जो आम ग्राहक सोना खरीदने जा रहा है तो उसको आईएजेस कैसे एम्पावर करेगा, या वो कैसे एम्पावर होगा कि आईएजेस का मान लीजिए लोगो देखा या वो रिटेलर के पास जा रहा है तो वो कैसे एम्पावर होगा आईएजेस देख के? आपने बहुत सही सवाल पूछा वीरेंद्र जी। अगर आप आईएजीएस की बात करते हैं, हमारी पूरी संस्थापना जो हुई है वो कंज्यूमर को ध्यान में रख के करी गई है। जो हमने शुरू में बात करी भरोसा और पारदर्शिता की, ये भी कंज्यूमर को सोच के रखा गया है। ये पूरा जो विचारधारा और जो पूरी जो संस्थापना की गई है, हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि अगर एक कंज्यूमर गोल्ड खरीदने जा रहा है, बाजार में अगर गोल्ड खरीदने जा रहा है, तो उसके मन में जिस तरीके के सवाल आते हैं, एक तो सवाल उसका होता है कि सोना प्योर है कि नहीं है, दूसरा क्या सोने का सही चार्ज दिया जा रहा है, क्या संस्था ने सही ढंग से सोना लिया है कि नहीं, क्या सोना जो उसके जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो सही हैं कि नहीं, क्या वो संस्था एक विश्वासी ढंग से काम कर रही है कि नहीं। तो हमारी कोशिश ये है कि हमने जो कोड ऑफ कंडक्ट बनाया और जो हमारी असेसमेंट होगी, वो सारे प्रोसेस में हम ये सवाल के ऊपर में मॉनिटर कर रहे हैं, और उन्हीं सवाल के जवाब पे हम अपनी एक्रेडिटेशन दे रहे हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि कंज्यूमर किसी स्टोर में जा रहा है और वो वहाँ पे आईएजीएस का स्टैंप देखता है और आईएजीएस की एक्रेडिटेशन देखता है, तो वो संस्थान के साथ एक पीस ऑफ माइंड के साथ वहाँ वो जाके खरीदारी करे। क्योंकि हम ये जो प्रोसेस कर रहे हैं ये एक एनुअल प्रोसेस है। तो अगर हम किसी संस्था को अपनी एक्रेडिटेशन दे रहे हैं, वो हम 1 साल के लिए देंगे, अगले साल हम फिर से वही प्रोसेस फिर से करेंगे। तो अगर आप कहीं सोना खरीदने जा रहे हैं और आपने आईएजीएस का लोगो देखा, तो आपको एक पीस ऑफ माइंड होना चाहिए कि आप एक ऐसी संस्था के साथ जुड़ रहे हैं, आप एक ऐसी संस्था के साथ खरीदारी कर रहे हैं जिनके प्रोसेस क्लियर हैं, जिनका व्यवस्थापन अच्छा है, और जिन्होंने वो सारी जो चीज़ें होती हैं जो एक बिजनेस को पारदर्शिता मेंटेन करनी चाहिए, उसकी किसी ने थर्ड पार्टी ऑडिट करी है और एक रिपोर्ट आया है, उसके बेसिस पे उस संस्था ने आईएजीएस का लोगो अपनी आउटलेट पे लगाया हुआ है। सर ये तो बहुत अच्छी बात हुई। आप जैसे मैंने आपको बताया, आपने जैसे बताया कि एक्रेडिटेशन कैसे होगा, उसके बाद अगर हम बात करें, क्योंकि देश बहुत बड़ा है और आपको बहुत जिसको कहते हैं बड़ा काम करना पड़ेगा, और गोल्ड जो है हजारों सालों से हमारे ट्रेडिशन में है, तो आप कैसे पूरे देश में पहुंचने की योजना बना रहे, कैसे काम की शुरुआत कर रहे हैं, कैसे होगा ये इतना बड़ा मतलब टास्क जो है आपने लिया इतना बड़ा? बिल्कुल वीरेंद्र जी, इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपने जो पहली बात करी कि गोल्ड के साथ हमारे देश में लोगों का जुड़ाव अलग अलग लेवल पे है, इसलिए बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि जब हम गोल्ड में एक मेजर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो कि इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, हमारी फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट ही नहीं, हमारी इमोशनल इन्वेस्टमेंट भी होती है। तो इसलिए बड़ा ज़रूरी होता है कि आप गोल्ड के बाइंग प्रोसेस में पारदर्शिता और भरोसे को ज़रूर से ज़रूर लाएं। पारदर्शिता और भरोसा जो है वो और ये एक ऐसा पारदर्शिता और भरोसा हो जिसको कि
एक थर्ड पार्टी ने ऑडिट करके उसको सामने रखा हो। तो ये एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। दूसरी बात, अब मैं आपके दूसरे पॉइंट पे आता हूँ कि हमारी जो अभी योजना है, उस योजना के हिसाब से हम लोग 1 अगस्त से हम लोग लाइव अक्रेडिटेशन के लिए हम लोग लाइव हो गए हैं। हम लोगों को ऑफर कर रहे हैं अपनी अक्रेडिटेशन। ये मुंबई मार्केट के लिए है, मुंबई और एमएमआर मार्केट के लिए हम लोगों ने शुरू किया है, और अगले कुछ महीनों में हम इसको ग्रेजुअली एक्सपैंड करते हुए हमारा टारगेट है कि अगले साल के पहले भाग में ही हम अपनी जो योजनाएं हैं, अपनी सेवाएं जो हैं, वो पूरे देश में बोथ फॉर गोल्ड वैल्यू चेन एज वेल एज कंज्यूमर हम अपनी सेवाएं दे सकें। सो हमारा प्लान ये है। ये आपने सही कहा सर। और जैसे मैं आपको अगला सवाल वही पूछने वाला था कि एज ए रिटेलर मैं आपसे क्यों जुड़ूं, क्योंकि ये एक मन में सवाल होता है बहुत सारे लोगों के मन में, रिटेलर ज्वेलर, तो मैं आपसे क्यों जुड़ूं, क्योंकि क्या ग्राहक सबसे बड़ा फैक्टर उसमें, क्योंकि ग्राहक अगर ये देखेगा तो ही वो आएगा। हमारी कोशिश ये है कि ग्राहकों के दिमाग में एक चॉइस हो, ग्राहक समझे कि सोना जो एक रिटेलर दे रहा है उसके पीछे एक भरोसा है। ऑब्वियसली हमारे देश में सोना जो है वो ज्वेलरी सेक्टर में लोग जनरेशन से जुड़े हैं, एक भरोसा है, और वो भरोसा बहुत ही सही भरोसा है। तो हम लोगों ने जो कोड ऑफ कंडक्ट बनाया है वो हमने वर्ल्ड की बेस्ट प्रैक्टिसेस को यहाँ पे लाने की कोशिश करी है। दूसरी बात जो मैं बहुत ही क्लियर करना चाहता हूँ यहाँ पे, कि हम कहीं भी गोल्ड के मेटल की प्योरिटी की बात नहीं कर रहे हैं। ये बहुत ही ज़रूरी बात है। मेटल की प्योरिटी के लिए BIS काम कर रहा है, जिसके लिए हॉलमार्क एक बहुत ही एक स्टैंडर्ड उभर के आया है, जिसके पीछे काफ़ी भरोसा है। हम मेटल की प्योरिटी की बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं, बिजनेस प्रोसेस की बात कर रहे हैं। तो ये आपके दर्शकों के लिए बहुत ही ज़रूरी बात है। एक चीज़ और मैं आपसे सर समझना चाहूँगा, चूँकि सेल्फ रेगुलेशन की बात हो रही है और SRO दुनिया का पहला ऐसा गोल्ड इंडस्ट्री के लिए SRO बना है, तो आप CII में थे और यहाँ पर गोल्ड इंडस्ट्री में आ गए, क्या मतलब कैसी जर्नी है, आप थोड़ा सा वो आप हमें बताइए। जहाँ तक मेरी अपनी पर्सनल बात है, मैं ऑब्वियसली एसोसिएशंस में काम करता रहा हूँ, और मेरे लिए अपॉर्चुनिटी जब आई जहाँ पे मुझे ऐसा कुछ सेटअप करने का मौका मिल रहा था, तो फिर मैंने दोबारा नहीं सोचा। सो मुझे लगा कि एक इतना बड़ा सेक्टर है, करीब करीब 2% GDP में कंट्रीब्यूट करता है। एस्टिमेट अगर आप देखें तो करोड़ से ज़्यादा लोग काम करते हैं, और इतना यूनिक काम करने का मौका जहाँ पे आप कंज्यूमर के साथ, इंडस्ट्री के साथ, रेगुलेटर के साथ, सरकार के साथ, सब स्टेक होल्डर्स के साथ काम कर सकते हैं। तो मेरे लिए ये ज़्यादा मुश्किल सवाल नहीं था मेरे लिए कि मुझे ये करना चाहिए या नहीं। चलिए, हम आपको शुभकामनाएं देंगे, क्योंकि आप इसके पहले CEO हैं और एक इंस्टीट्यूशन बनाना शुरू से वो एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी होता है, और इसके लिए हम आपको बधाई और आगे के लिए शुभकामनाएं देंगे। थैंक यू सो मच कौशलेंद्र जी हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच वीरेंद्र जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपके मार्फत आपकी जो दर्शक हैं उनसे भी बहुत अच्छा लगा कि हम इंगेज कर पाएंगे। और मेरा पासिंग मैसेज बस ये होगा कि हमसे जुड़ें, जो व्यवसाय से जुड़े लोग हैं हमसे जुड़ें, जो कंज्यूमर हैं वो भी हमारे वेबसाइट पे आएँ, हमारे बारे में जानें समझें। हम भी उनके पास आउटरीच करेंगे, और हमारी कोशिश ये है कि भारत में गोल्ड का व्यवसाय जो है वो आगे बढ़े, और हम भारत को एक ऐसी दिशा में लेके जाएं जहाँ पे भारत एक ज्वेलरी कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड इमर्ज हो आगे चल के। बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र जी। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच दोस्तों, आपने इतना समय दिया, और आप हमारे चैनल को अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।